अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई थिंक 4 लेक्चर रह गए हैं, अगर एक्सटेंड दोबारा ना हुआ तो। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि टू चेकआउट एक बार फिर रिपीट करवा दें। टू चेकआउट दोबारा से वो पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, ड्यूरिंग लेक्चर्स भी मुझे मैसेजेस भी आए। तो आप लोगों को टू चेकआउट एक बार फिर थोड़ा सा आप लोगों को री इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिसे कहते हैं रीकैप, आप लोगों को मिल जाएगा। रीकैप आप लोगों के लिए टू चेकआउट, जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवे जो पाकिस्तान में वर्क करता है, वो टू चेकआउट ही है। इसका नाम अब चेंज हो गया है, वेरीफोन हो गया है इसका नाम अब। तो ये देखें, ये वेबसाइट वही है, लेकिन नाम इसका चेंज हो गया। कुछ दिनों में ये अपना शायद डोमेन नेम भी चेंज कर देंगे। और जब से ये वेरीफोन हुआ है तो इनकी कुछ पॉलिसी चेंज हो गई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी पॉलिसी चेंज हो गई हैं। वो आप लोग जब इसमें आएंगे तो आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। सिर्फ आपने यहाँ पे साइन अप करना है और यहाँ पे आपने टू सेल करना है। ठीक है। जो सेल वाला बिजनेस, जैसे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टू सेल का ऑप्शन चूज करोगे। अगर आप लोग कोई इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन बिजनेस चल रहा है आपका, तो उसके लिए आप लोग ये सब्सक्राइब वाला सेक्शन चूज करोगे। ये थोड़ा महंगा है। तीसरा जो है वो किसके लिए है, ऑल ऑल इन वन सोल्यूशन टू सेल डिजिटल गुड्स ग्लोबली। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए है ये, बट कभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पे टू सेल साइन अप का बटन पे प्रेस करेंगे। कंपेयर बिटवीन टू चेकआउट एंड पेनेर, यार उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं दोनों का। दोनों अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोनों की अलग अलग सर्विसेज हैं, इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये डिटेल्स एंटर करनी है अपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल, पासवर्ड, वेबसाइट एंड कंट्री, आई एम नॉट रोबोट, एंड गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपका वेबसाइट का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट, यार मैंने आपको सिंपल सी बात बात बताई है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन बिजनेस सेल करेंगे तो फिर आपने सब्सक्राइब वाला यू चूज़ करना है। अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर आपने सेल वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने सारी सर्विस यहाँ पे ऑप्शन जितनी डिटेल्स हैं सारी की सारी एंटर करनी है, गेट स्टार्टेड। और उसके बाद आपका वेबसाइट जो जो डिटेल्स आपसे पूछेगा वो आपने देते जाना है। बट उसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं दोबारा से टेक्स्ट में लिख देता हूँ एक बार, कि क्या चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं अप्रूवल के लिए, जो कि आप लोगों ने जहन में रखनी है। पहली चीज़ ये है, यू शुड हैव क्रिएटेड ऑल दी पॉलिसी पेजेस। पॉलिसी पेजेस बस इतना तो काफ़ी है। वेबसाइट का क्या कहना है, मतलब जितने भी पॉलिसी पेजेस वेबसाइट बनते हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। अब पॉलिसी पेजेस कौन कौन से हैं, पॉलिसी पेजेस में आ जाते हैं आप पेमेंट, सॉरी, रिफंड पॉलिसी या प्राइवेसी पॉलिसी। दूसरी चीज़, योर एड्रेस शुड बी इन द फुटर एंड ऑन पॉलिसी पेज। ठीक है। आपका एड्रेस ज़रूर होना चाहिए आपके रिफंड पॉलिसी पेज पे और आपके वेबसाइट के फुटर में। तीसरी चीज़, यू शुड हैव अपडेटेड योर वेबसाइट विद ऑल दी प्रोडक्ट्स एंड इमेजेस। उस पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपडेटेड हो विद द प्रोडक्ट्स, विद ऑल प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग एंड इमेजेस। ठीक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उस पर। नंबर 4, प्रोडक्ट्स should not contain images of celebrities। ये किसी भी सेलिब्रिटी के इस पे इमेजेस नहीं होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट पे। अगर अगर हुए तो आपका, यार हेड कट करके, अच्छा हेड कट करके इमेज लगा दें। जुगाड़ नहीं ढूंढने किसी भी चीज़ में, समरा नहीं, जुगाड़ नहीं ढूंढने। जो काम करना है लीगल करना है। अगर आपने हेड कट करके लगाने हैं तो मॉडल छुप जाएगा। आपने पूरे मॉडल के फोटो लगाए, क्योंकि शक्ल से ही चीज़ें बिकती हैं। अगर आपने क्लॉथिंग आइटम्स में जाना है या आपने वेरेबल आइटम्स में जाना है तो हेड कट करके लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी फोटोज इस तरह की होती हैं कि उसमें हेड कट करें तो बैकग्राउंड पूरा कट हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड ही कट हो रही होती हैं, तो बुरा लगेगा, पता चलेगा ये क्रॉप की फोटोज हैं। अगर आप इसके फिल्टर से निकल भी गए तो आगे कस्टमर के फिल्टर में फंस जाओगे। तो जो काम करना है लीगल करना है। मैंने कह दिया कि नहीं यूज़ करनी तो किसी किसी सूरत में नहीं यूज़ करनी, चाहे वो हेड कट करके हो चाहे वो हेड के साथ हो। तो ये चीज़ नोट कर लें आप लोग।
क्योंकि बाद में फिर आप लोगों के इश्यूज होंगे, फिर आप लोग कहेंगे सर ने हमें मेथड सही नहीं बताया। तो ये चीज़, ये वो मेथड है जो मैं खुद अपने लिए भी अप्लाई करता हूँ। जब भी मैंने टू चेकआउट अप्रूव करवाना होता है या अप्लाई करना होता है, तो मैं ये मेथड अपने लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई कर रहा होता हूँ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा जी, पांचवी चीज़ जो आपने देखनी है, वो आपने ये करना है कि आपसे वो बहुत सारी चीज़ें डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपसे वो पूछेंगे एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे। उसके लिए आप दो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, या घर का बिल दे सकते हो, उसके अलावा सेकंड ये बिजनेस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो फ्रॉम FBR। ठीक है, ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो आपसे मांगेंगे, वो आपसे मांगेंगे नंबर 6 पॉइंट, वो आपसे डिमांड करेंगे प्रूफ ऑफ स्टॉक, जिसमें आपसे वो दो तीन चीज़ें डिमांड कर लेंगे। वो समटाइम मांगेंगे आपसे कि इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, फोटोज, स्टॉक, ये चीज़ें मांगेंगे आपसे। आप उनको ये कह सकते हो कि दिस इज कस्टम स्टोर, वी क्रिएट ऑर्डर्स, या वी क्रिएट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, सो देर इज नो पॉइंट टू होल्ड स्टॉक। ठीक है, उसको आप इस तरह से कह सकते हो। बिल आपके नाम पे ना हो तो फिर बिजनेस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मांगेंगे आपसे। और सातवीं चीज़, अप्रूव। अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल कर लेते हैं, तो आपका टू चेकआउट हर हाल में अप्रूव हो जाएगा। जो चीज़ें आपने उनको नहीं बतानी, ठीक है, जो चीज़ें आपने उनको नहीं बतानी, वो आपने ये करना है। पहली चीज़, आपने उनको ये नहीं बतानी कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आपने उनको किसी सूरत नहीं बताना कि आप अफिलिएट प्रोडक्ट्स सेल करते हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने उनको नहीं बतानी, क्योंकि अगर आपने उनको ये बता दिया तो वो आपका अकाउंट स्ट्रेट अवे ख़त्म कर देंगे, और आपका टू चेकआउट अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, और आप पे समझ लें प्रॉपर बैन लग जाएगा कि आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ौरन यही मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो गया है। तो कोशिश करें कि उनको ना बताएं कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उनको कहेंगे हमारा अपना बिजनेस है, हम कस्टम प्रोडक्ट बनाते हैं या कस्टम प्रोडक्ट सेल करते हैं, और फिर आपका टू चेकआउट अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। वंस यू हैव योर टू चेकआउट अकाउंट अप्रूव, फिर आप उसको किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, किसी तरह से भी सेल करें, वो आप लोगों को बॉदर नहीं करेगा। ID कार्ड नहीं मांगते आपसे वो। तो ये बेसिकली टू चेकआउट अकाउंट अप्रूव करवाने का मेथड था। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आप लोगों को कभी कोई इशू नहीं होगा। समरा जो POD स्टोर हैं, आपने फिर भी उनको नहीं बताना कि आपने ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने उनको ये कहना है कि हम लोग यहीं से प्रोडक्ट बना के भेजते हैं। आपने उनको क्यों वो इतनी डिटेल देनी है कि हम प्रोडक्ट चाइना से बनवाते हैं, हम प्रोडक्ट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से बनवाते हैं, तो वो आपने उसको डिटेल्स नहीं देनी। चाहे आप POD करें, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी होती है, जो बिजनेस का एड्रेस वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन है। उसके लिए आप FBR का डॉक्यूमेंट भी जमा करवा सकते हैं। फेकिंग कहाँ करनी पड़ती है? फेकिंग नॉर्मली एड्रेस वेरिफिकेशन में करनी पड़ती है, प्रूफ ऑफ स्टॉक में करनी पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। टू चेकआउट से आप पेयोनियर में ट्रांसफ़र कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। जो भी बिल आपके नाम पे है, बिजनेस के नाम पे है, वो आप करवा सकते हैं, चाहे वो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट क्यों ना हो। जो आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, उसकी भी डिटेल आप दे सकते हैं। स्टॉक फोटोज कैसे लेंगे? अगर ड्रॉप शिपिंग स्टोर हो तो बता दिया आमना वाहिद मैंने, जो मैंने बताया आपको, आपने सेम वैसे ही उनका मैसेज कर देना कि ये कस्टम स्टोर है, हम कस्टमर के डिमांड पे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं एंड देन भेजते हैं, इसलिए हमारे पास स्टॉक नहीं मेंटेन करते। अगर अगर आप लोग आपसे वो फिर भी मांगते हैं कि फ़ोटोज़ दिखाओ स्टॉक की, तो आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, किसी पे भी, वहाँ से फ़ोटो खींचो, उनको भेज दो। इनवॉइसेस भी फेक आप कर सकते हैं, बट इनवॉइसेस, लेकिन अगर आपसे वो फ़ोटो मांग लेंगे स्टॉक की, तो आप स्टॉक की फ़ोटो ले लो वहाँ से, दुकान से। अगर आप सप्लायर की आपको इनवॉइस चाहिए, तो सप्लायर की इनवॉइस आप खुद भी बना सकते हो घर बैठ के, अगर आपको बनानी आती है। बट वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो जाती है कि चोर चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसा लूप होल आप लोग छोड़ देते हैं जिससे पकड़े जाते हैं। FBR से आपने क्यों अप्रूव करवाना है मरियम? FBR से तो आप लोग कोई भी बिजनेस अप्रूव करवा लें, वो हो जाता है विदाउट एनी इश्यूज। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपके प्रोडक्ट्स जो भी आप अपलोड करेंगे, वहाँ पे सेलिब्रिटीज की फोटोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अहमद, अमाद, समझ आ गया? जो लोग ये कह रहे थे कि अब दोबारा से रिपीट कर दें,
तो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। सर इनवॉइस भी लाजमी ज़रूरत होगी। इनवॉइस की ज़रूरत, अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ प्रोवाइड कर दें, प्रूफ ऑफ स्टॉक में, चाहे आप फोटोज़ भेज दें या इनवॉइस पूछ, वो आपसे डिमांड करेंगे खुद ही कि हमें ये चीज़ भेजो। इसकी सर्विस भी ऑफर की जा सकती है, ज़रूर ज़रूर की जा सकती है अगर करना चाहें तो। बट अगर ना, बहुत सारे केसेस में नहीं भी प्रूव होता, कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आ गया कि जिसकी प्रोडक्ट ही ऐसी है कि जो कि टू चेकआउट अप्रूव ही नहीं करेगा, तो फिर क्या करोगे आप? तो सर्विसेज ऑफर करने से पहले बहुत ध्यान रखना आपने। टू चेकआउट शॉपिफाई से कनेक्ट करना ऑरली बता दें। आपने वहाँ से जो इसकी एपीआई की जो सीक्रेट कोड है और एपीआई की है, वो अपने शॉपिफाई स्टोर में आके ऐड करनी है, और आपका टू चेकआउट चैनल ऐड हो जाएगा। पार्टनर प्रोग्राम में जो स्टोर हमने बनाया उसके साथ अटैच हो जाएगा टू चेकआउट। यार शॉपिफाई किसी भी, कोई भी स्टोर हो उसके साथ हो जाएगा। बट आप कस्टमर्स कस्टमर्स आपके पार्टनर स्टोर पे आके नहीं परचेज कर सकेंगे, क्योंकि पार्टनर स्टोर पेड नहीं होता और पब्लिक नहीं होता। सर जिस स्टॉक की हम इनवाइस भेजते हैं एंड सेल कुछ और प्रोडक्ट करते हैं, वो कुछ भी, वो कोई इशू नहीं है अरशद अली, वो इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स आपने स्टोर पे लगाई हुई हैं वो स्टॉक, जो फोटो भेजी है आपने उसमें हो ही ना। थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें ज़रूर होनी चाहिए। वो कॉमर्स से भी अटैच हो जाएगा बिल्कुल। आपको मैंने दोनों मेथड बताए थे अहमद, शॉपिफाई से भी, और आपको मैंने प्लगइन का भी बताया था कि इसका प्लगइन भी है। सर एक तरफ हम कह रहे हैं होंगे कि हमारे पास स्टॉक नहीं, सेकंड इनवॉइस ही भेज रहे हैं। समीना शरीफ, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी है तो मैंने आपको बताया कि आपसे कोई एक चीज़ डिमांड करेंगे वो, ठीक है, या आपसे वो सब इनवॉइस मांग लेंगे, या आपसे फोटोज ऑफ स्टॉक मांग लेंगे। तो आपने दोनों केसेस में, अगर जो मैंने आंसर लिखा है, अगर आप पीओडी स्टोर चला रहे हैं तो फिर दोनों केसेस में आप यही सेम आंसर लिखेंगे जो मैंने लिख दिया आपको। अगर आपके प्रोडक्ट्स और हैं तो फिर उसको आप या इनवॉइस या फोटो, कोई एक चीज़ भेज देंगे। वीपीएन ना भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है सच, क्योंकि कोई भी इंसान पाकिस्तान से बैठ के यूके में कंपनी रजिस्टर करवा सकता है, तो इसमें ऐसा इशू नहीं है। टू चेकआउट का प्लगइन बता दूं, ये देखो यार, सिर्फ गूगल करना है आपने, टू चेकआउट वर्डप्रेस प्लगइन, ये रहा देखें। बाकी टू चेकआउट की अपनी वेबसाइट पे भी ये प्लगइन्स मौजूद हैं, आप लोग इसको गिटहब से डाउनलोड करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली वर्डप्रेस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर?